नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। बहुत दिनों बाद मैं डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ और इसमें भी मुझे कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है, तो मैं इसकी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अदरवाइज रेंज बाउंड मार्केट में इस डेटा का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेटा किस तरफ पढ़ते हैं, बाइंग करने की तरफ पढ़ते हैं। जबकि मार्केट की अंडरटोन क्या है? मार्केट की अंडरटोन है 80-90 पॉइंट का मूव। लास्ट अगर प्रीवियस ये बैंक निफ्टी को छोड़ दिया जाए तो मार्केट की अंडरटोन क्या है? वो प्रीमियम मीटिंग की है। अरे भाई, जो कॉल एंड पुट के प्राइसेस हैं वो 100 पॉइंट आगे पीछे के तो होते ही हैं। अब वो उसमें भी अगर दिक्कत करता है उसको, जैसे 16,900 देख लिया, बचा बचा लिया, ऊपर 18,000 बचा लिया, उसके बीच में मार्केट रह गया, तो 1% भी निफ्टी में मूव नहीं है। तो यहाँ पे डेटा को अगर आप रीड करते हैं तो मार्केट की अंडरटोन को भी अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए आइए, एजुकेशन के पर्पज़ से एक बार इसको स्टडी करते हैं। बहुत लोग मैसेज करते हैं यार इस चीज़ के लिए, बट थोड़ा समझिए दोस्तों, इसको रीड करने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है। जब तक मार्केट रेंज बाउंड है, वो प्रीमियम मीटिंग कर रहा है, इसको आप देखिए तब जब विक्स भी आपका 15-16 के ऊपर हो जाए, थोड़ा मार्केट ट्रेंडी हो जाए, ऑप्शन के थोड़े प्रीमियम ऊपर की तरफ आ जाए, तब वो बाइंग की तरफ घूमेगा, ठीक है। इसमें जितनी अभी पीछे आपने देखा होगा, 3-3.5 लाख की वो बाई हैं पुट, ये रिटेलर इतना करे, कहाँ फ़र्क हुआ उसका? कितना फ़र्क हुआ? 80-90 पॉइंट, 80-90 पॉइंट का मूव आया, बल्कि वॉल्यूम इतनी है, आराम से क्या कहते हैं, 200-250 पॉइंट घूमना चाहिए आराम से निफ्टी को, पर नहीं घूमता है, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसकी, डिकोड करने की कोशिश करते हैं इसको। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है नहीं, ये टोटली एजुकेशन के पर्पज़ से है। क्लाइंट को देखते हैं तो क्लाइंट अच्छा खासा बुलिश गया है, ठीक ठाक वॉल्यूम में बुलिश गया है, ठीक ठाक वॉल्यूम में उसने राइटिंग की है। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में कोई खास पोजीशन है नहीं। एफ आईज, अब यहाँ पे देखिए 12,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाई किए हैं और ये कंटिन्यूस बाई चल रहे हैं, तो इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक भी है। अब मुझे नहीं पता क्या सही है, ये डाउनलोड करना पड़ेगा एनएससी की वेबसाइट से, वहाँ पर देखना पड़ेगा। स्टॉक फ्यूचर निकाले, इंडेक्स कॉल राइट की, इंडेक्स पुट बाई किया है, तो थोड़ा सा वजन इनका बेरिश है। प्रोज को देखें, स्टॉक फ्यूचर निकालें, इंडेक्स फ्यूचर बाई किए, कॉल अच्छी खासी राइट की है, पुट बाई की है, तो इनका वजन भी, वेटेज भी थोड़ा मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए बेरिश है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है वो वीकली, सॉरी मंथली एक्सपायरी का है। अब इधर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव होता जा रहा है, 66, 69, 80, अच्छा खासा इन्होंने सेल की तरफ पोजीशन बना ली है इंडेक्स फ्यूचर में। बट ये 1 लाख तक के पास भी चले गए थे, मार्केट में कोई इतना खास फर्क हुआ नहीं। वो चीज़ें दिमाग में रखिए। क्यों? क्योंकि मार्केट की अंडरटोन प्रीमियम मीटिंग वाली है, थोड़ा बुलिश टू साइडवेज कह सकते हैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में थोड़ा उसको थोड़ा बेयरिश टू साइडवेज कह सकते हैं। हालांकि लास्ट डे अच्छा खासा मूवमेंट मिला था। अब इधर आ जाइए, कॉल कॉल अभी ये बिल्कुल बाई साइड में आ गए हैं। इंडेक्स कॉल की बात करें तो एफ आईज अच्छे खासे तेज़ी में थे, देखिए 174, 198। अब जब मार्केट गिरा है तो ये अपना कम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लॉस बुक कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी अपने आप को हेज करके चलते हैं भाई, स्टॉक फ्यूचर के साथ और कॉल एंड पुट के प्रीमियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा डेटा थोड़ा हल्का होता हुआ दिखा है, ये तो भरपूर मंदी में आ गए हैं प्रोज नेक्स्ट वीक के लिए। पुट की तरफ बात करें, ये मेरे ख्याल में हाईएस्ट पुट राइटिंग है जो मैंने पिछले 1-2 साल में देखी है, -4,93,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, इतने कॉन्ट्रैक्ट आपके पास पुट राइटिंग में पड़े हैं, इनको अगर रगड़ना है तो निफ्टी को कम से कम नेक्स्ट वीक में 400 से 500 पॉइंट गिरना चाहिए, ठीक है, कायदे से, नियम के हिसाब से, ठीक है। बहुत बहुत ज़बरदस्त डेटा है, मतलब एक समझ लीजिए शेर के आगे मांस फेंका हुआ है। अब वो खाएगा नहीं खाएगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इन्होंने पूरी तैयारी कर ली अपनी, 4,45,000, मैंने ये भी शायद हाईएस्ट ही देखा है अब तक, ठीक है। तो ये तो ऐसा डेटा है कि बैंक निफ्टी गया 39,500 की तरफ, 40,000 की तरफ, और निफ्टी गया 17,500 की तरफ, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर अब देखिए ज़रा, स्टॉक फ्यूचर यहाँ पे इन्होंने 12,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं। अब यहाँ पे 1,58,000 से यहाँ पे इन्होंने 21,000 कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिए। तो ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसमें 12,000 कॉन्ट्रैक्ट अगर प्लस ही करेंगे तो ये डेटा तो यहाँ पे 1,70,000 के आसपास हो जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर एफ आईज को देखें स्टॉक फ्यूचर की तरफ, तो ये देखिए एडिड लॉन्ग्स, तो लॉन्ग तो इन्होंने ऐड ही किए हैं, तो
अब स्टॉक फ्यूचर ऐड करना भाई दिमाग में फिर घंटी बजा देता है, इनको इतनी सेलिंग करनी है तो स्टॉक फ्यूचर क्यों बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1,37,000 नहीं 1,70,000 होना चाहिए, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, अगर यही 21,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ रेड साइड होंगे कैलकुलेशन में तो फिर ये 1,37,000 आएगा, तो फिर तो और स्टैंप लग जाती है कि हाँ बेयरिश है। बट अगर स्टॉक फ्यूचर बाई साइड में है तो मैं इसको मिक्स टू बेयरिश ही बोलूँगा डेटा को। ठीक है, अब ये किसी तरफ भी खेल सकता है। अबव 17,940, ठीक है, मार्केट बेयरिश नहीं है। आपको निफ्टी को सेल करना है 17,900 के नीचे ही। ठीक है, 17,900 के नीचे ही सेल करना है, 18,000 के अबव बाई करना है, इनफैक्ट 18,030 के अबव। ठीक है, इस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करनी है। अब अगर आपको निफ्टी से 18,000 के आसपास मिलता है तो वहाँ से डेफिनेटली 18,050-60 का एसएल डाल के उसको सेल करना चाहिए 18,000 के पास। ठीक है, 18,000 के पास, नहीं तो 17,900 टूटे तो 17,940 एक रेजिस्टेंस का है, एरिया है, उसको ऐसा लगा के तब उसको सेल करिए। बाय तभी करिएगा जब 18,000 के ऊपर टिके, कम से कम आधा घंटा टिके, बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी, आपको निफ्टी 18,000 150-200 दिख जाएगा उसी दिन, मंडे के दिन ही, अगर वो 18,000 को क्रॉस करके होल्ड कर जाता है तो। ये डेटा को मत दिमाग में रखना, ठीक है, और दिमाग में रखिए भैया क्लाइंट के हिसाब से भी बहुत चलता है। ये बुलिश गए, क्या पता मार्केट ऊपर ही जाए, तो मार्केट ऊपर एक ही कंडीशन में जाएगा जब वो 18,000 के ऊपर 15 मिनट से 20 मिनट तक होल्ड करे। ठीक है, और टिक जाए वहाँ पे, आपको दिखे ना कि 18,035-40 ये क्रॉस करता हुआ दिख रहा है तो फिर बाय कर लीजिएगा। 18,150-200 जाएगा, बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी वहाँ पे। और इन बैंक निफ्टी की बात करें तो मेरे ख्याल से जब तक 41,300 के नीचे है, बी ऑन सेल साइड, बी ऑन सेल साइड, वो एक एसएल डाल लीजिए नीचे की तरफ। 40,880 आपका पहला टारगेट होना चाहिए, 14,800 के लगभग, दूसरा टारगेट 40,500, तीसरा टारगेट 40,200-300 के आसपास होना चाहिए। बाय करने की सलाह मेरी बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है। ऊपर रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं 41,500, 41,600, 41,700, ये सब के सब एक एक 100 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है। उसको बाय मत करिए, उसको सेल करने का ही देखना है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।